नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है मैथ्स और ट्रिक, और मैथ्स और ट्रिक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे दो टॉपिक जिसमें कि आपको हर वक्त डाउट लगा रहता है। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो कि आपको सिखा दिया जाता है कि अगर प्लस वाला केस सिखा दिया गया तो आप उसमें प्लस वाले केस में भी माइनस वाला सोल्व कर देते हो, तो आपका आंसर गलत आ जाता है। आज मैं इनकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं जो कि आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। दोस्तों जब भी आपको यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देते हैं, या तो आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देगा या माइनस का चिन्ह दिखाई देगा, और ऊपर नीचे वाली संख्या सेम दिखाई देंगी आपको, और प्लस माइनस माइनस प्लस, जब भी आपको इस प्रकार का केस दिखाई देता है मतलब सेम संख्या होती है और उसमें माइनस और प्लस का ही आपका डिफरेंस होता है, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों आपको उसके लिए दो सूत्र लिखवाता हूं। जब भी आपको प्लस वाला दिखाई दे तो आपको क्या करना होता है कि ए है ए प्लस के बी, ए प्लस के बी बराबर कितना करना होता है भाई आपको। देखो इस वाली संख्या को ए और इस वाली संख्या को बी मानना होता है, इसे ए इस संख्या को बी मानना होता है। तो सूत्र बन जाता है आपका, दो भाले ले लिया, ए स्क्वायर प्लस के कितना हो गया भाई आपका बी स्क्वायर हो गया, और बटे में ए स्क्वायर माइनस के कितना हो गया भाई आपका बी स्क्वायर हो चुका है। ये वाला सूत्र तो होता है वो आपका प्लस वाले के लिए होता है। अगर माइनस वाले की बात करें तो माइनस वाले का सूत्र हो जाता है, जैसे कि ए है ए माइनस के बी, ठीक है, ए माइनस के बी, तो इसका सूत्र हो जाता है आपका कितना 4ab बटे में कितना हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस सूत्र को याद रखना हमेशा। अगर यह सूत्र आपको याद रहेंगे, प्लस वाले केस में ये वाला सूत्र और माइनस वाले केस में ये वाला सूत्र, तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब दोस्तों करने का तरीका ये होता है, इसको आपको क्या मानना है, इसको ए इसको बी मान लेना, ठीक है, इसको ए इसको बी मानना है, इसको ए इसको बी इसको ए इसको बी, इसी प्रकार से इस वाले संख्या में इसको मान लेना है, और जो पूरा हो जाता है ये वाला ए ये वाला बी हो जाता है, पूरा ए और पूरा बी हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो दो भाग ले लिया, अब ए है, ए देखो कौन सी संख्या 5 है, अगर रूट 5 चढ़ रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर भी लग रहा है ए का मान, मतलब ये तो मैंने ए का मान लिख लिया और स्क्वायर तो लग रहा है, इस स्क्वायर से ये वाली संख्या कट जाती है, बचता कितना 5, तो इसका मतलब 5 लिख लिया। इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी में कितना 3, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 3 बचेगा, और इसी प्रकार से ए का मान कितना निकल का आएगा 5, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, और बी का मान कितना निकल का जाएगा आपका 3। बस इस संख्या को सोल्व कर लेना और राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, देखो 5 में से 3 घटाओगे, 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, 2 ले लिया ऊपर, 5 और 3 कितने हो गए आपके 8 हो गए, बटे में 5 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचावर बराबर कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सोल्व करना था। उसी प्रकार से अगर ए माइनस के बी मतलब माइनस वाला केस देखेंगे हम तो कैसा सोल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 4 का 4 ले लेना है, ए मैंने ये वाला माना था, ऊपर भी देखो, और बी ये वाला है, ठीक है। बस अब 7 देखेंगे आप तो यहाँ देखोगे 4 है और ए, मतलब ए और बी है, यहाँ इसको अगर मैं ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ तो दोनों क्या है ए और बी है, ठीक है। अगर ये क्या संख्या होती है 4ab का मतलब यहाँ पॉइंट होता है, मतलब गुणा होती है। अब दोस्तों नहीं स्क्वायर, मतलब इसका जो ऊपर रूट चढ़ा वो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो इसलिए कटा था क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ था ना, तो इसलिए कट गया था। अब देखो ए और बी है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितने होते हैं आपके 7 7 21 होते हैं, तो आपको 21 आ जाएगा। 21 काय के अंदर आएगा भाई, रूट के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। बटे में आप देखोगे ए का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह है, बी देखेंगे बी कितना 3, और 3 के ऊपर में अगर स्क्वायर करूंगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ बी के, तो कितना कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 3 बचेगा। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो 4 का 4 रहने देते हैं, और रूट के अंदर 21 है आपका, 21 भी रहने देते हैं। बटे में आपका 7 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा आपका, बताओ जल्दी से, 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, नहीं देखो 4 बचेगा, ठीक है। और इस वाले 4 से ये 4 कट गया तो बचेगा कितना आपका रूट के अंदर 21, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर है अगर कोई संख्या, जैसे कि अगर यहाँ 49 होता तो 7 हो जाता राइट आंसर, क्योंकि रूट से बाहर निकाल लेते हैं। नहीं तो आप अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो आप इसको सिंपल लगाकर आ जाओगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिखा दिया, अगर प्लस का चिन्ह दिखाई देता है आपको तो ये वाला सूत्र का यूज करना है, अगर माइनस का चिन्ह दिखाई देता है तो आपको इस वाले सूत्र का यूज करना है, मतलब 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको हमेशा जो मानना है, इसको ए इसको बी ए बी, और इसी प्रकार से इस वाली पूरी इक्वेशन को जो मानना है आपको, इस वाली पूरी इक्वेशन को जो मानना है वो मानना आपको कितना भाई ए, और इस वाली इक्वेशन को मानना आपको बी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको ए और इसको मानना पूरी इक्वेशन को आपको बी, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको अगर बेसिक से समझाना चाहूँ कि कहां से आती है, ये वाला सूत्र कहां से निकल कर आता है, मतलब ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, तो इसके लिए भाई वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबा। तो किसी दिन मैं इस टॉपिक पे काफी अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर हमारी अगली क्लासे देखनी है तो, और इससे पहले भी मैंने काफी क्लासे डाल रखी है, आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी देखो, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप
ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, वीडियो को लाइक कर दो। आप देख रहे होगे वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम आपको अच्छे तरीके से कुछ दे पाए। तो आपका अगर सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें देनी शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।